बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 7 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 7, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये जो स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर मेंशन है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये हमारे पास एक प्रोवर्ब है। अब प्रोवर्ब क्या है? प्रोवर्ब को उर्दू में कहावत या ज़रबुल मिसल कहा जाता है। अब जब मैं आपको इसकी उर्दू ट्रांसलेशन बताऊंगी तो आपने उर्दू में भी ये कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी इंग्लिश डेफिनेशन बता देती हूँ कि प्रोवर्ब यानी कहावत या ज़रबुल मिसल कहते किसे हैं। अ शॉर्ट, वेल नोन, saying that offers wisdom, advice or moral lessons. A short, well-known saying that offers wisdom, advice or moral lessons. कि जो कहावत या ज़रबुल मिसल है, ये एक मुख्तसर मशहूर रिवायती फ़िक्रा या जुमला होता है जो किसी तजर्बे, हिकमत या मशवरे को बयान करता है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक प्रोवर्ब मौजूद है, दैट व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसके लिए इंग्लिश में एक और प्रोवर्ब भी यूज किया जाता है, यानी सेम मीनिंग के लिए, जो कि है एज यू सो सो शैल यू रीप, कि जो बोओगे वही काटोगे। अब यहाँ पर इस यूनिट में हम एक स्टोरी को रीड कर रहे हैं जिसमें हम ये प्रोवर्ब व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड के मॉरल लेसन को समझेंगे। ये प्रोवर्ब हमें ज़िंदगी का एक अहम उसूल सिखाता है कि इंसान जो अमल करता है उसका नतीजा उसे ज़रूर मिलता है। अगर हम दूसरों के साथ नरमी, मोहब्बत और खुलूस का बर्ताव करेंगे तो यही मोहब्बत और इज़्ज़त किसी न किसी सूरत में हमें वापस ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर हम किसी के साथ जुल्म, धोखा या बदसलूकी करेंगे तो उसका मनफी असर भी एक दिन हमारे सामने ज़रूर आएगा। हमारे छोटे छोटे काम भी दूसरों के दिलों पर असर डालते हैं। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे साथ अच्छा सलूक करे तो हमें भी दुनिया वालों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। यानी ये ज़िंदगी एक आईना है, आप जो दिखाएंगे वही वापस आपको नज़र आएगा। तो आइए इस स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस पेज पर आप नीचे देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर दी गई है। अब अगर इस पिक्चर को हम एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक माउस यानी चूहा मौजूद है। ये है हमारे पास एक फ्रॉग। अब अगर सेटिंग की हम बात करें तो सेटिंग है एक फॉरेस्ट यानी जंगल, और इसके अलावा अगर आप देखें इर्द गिर्द क्या मौजूद है तो यहाँ पर ग्रीनरी मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लावर्स भी मौजूद हैं और इसके अलावा डिफरेंट प्लांट्स मौजूद हैं। तो ये हमने इस दी हुई पिक्चर को एनालाइज किया। जो स्टोरी हम रीड कर रहे हैं उसमें हमारे पास यही 2 कैरेक्टर्स हैं, अ माउस एंड अ फ्रॉग, एक चूहा और एक मेंढक। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 67 की तरफ। गेटिंग स्टार्टेड शुरू करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स के इन तस्वीर की तरफ देखिए। दे शो ये दिखा रहे हैं व्हाट ट्रू फ्रेंड्स के सच्चे दोस्त कैन डू फॉर वन अनदर, कि सच्चे दोस्त एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। आप देख सकते हैं आपको 2 पिक्चर्स दी गई हैं। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं हमारे पास 2 गर्ल्स हैं, ये एक दूसरे की मदद कर रही हैं पढ़ाई में। जबकि सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक लड़का नीचे गिर चुका है बाईसाइकिल से, और जो दूसरा लड़का है उन्होंने उसको हाथ दिया है, यानी उसकी मदद कर रहे हैं उसको उठाने में।
तो यहाँ पर हमने दी हुई दोनों पिक्चर्स को एनालाइज किया। चलते हैं लेट्स टॉक के पोर्शन की तरफ। लेट्स टॉक, आइए बात करें। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। व्हाट आर द फ्रेंड्स डूइंग इन द पिक्चर्स, कि ये जो दोस्त हैं ये इन तस्वीर में क्या कर रहे हैं। हम ऑलरेडी में इन पिक्चर्स को एनालाइज कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको लिखवा देती हूँ। इन द फर्स्ट पिक्चर a girl is helping her friend in her studies, कि पहली तस्वीर में एक लड़की अपनी सहेली को पढ़ाई में मदद दे रही है। While in the other picture, यानी in the second picture, a boy has fallen from his bicycle and his friend is helping him to get up। जबकि दूसरी तस्वीर में एक लड़का साइकिल से गिर गया है और उसका दोस्त उसे उठने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को रीड किया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, दैट कैन यू शेयर अदर थिंग्स दैट फ्रेंड्स डू फॉर वन अनदर, कि क्या आप ऐसी दूसरी चीज़ें शेयर कर सकते हैं जो कि दोस्त एक दूसरे के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करना, ज़रूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करना। इसके अलावा ऐसे कौन से काम हैं जो कि फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए करते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर लिखवा देती हूँ। फ्रेंड्स हेल्प each other in homework, they share their things, they care for each other and support each other in difficult times। फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर इन होमवर्क, के दोस्त एक दूसरे का होमवर्क में मदद करते हैं। दे शेयर देयर थिंग्स, वो अपनी चीज़ें आपस में बांटते हैं। दे केयर फॉर ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, कि वो मुश्किल वक्त में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और साथ देते हैं। ये हमने रीड किया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, दैट हाउ कैन यू बी अ गुड फ्रेंड टू समवन, कि आप किसी का अच्छा दोस्त कैसे बन सकते हैं। यानी एक अच्छा दोस्त होने के लिए आप में किन क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर ऊपर लिखवा देती हूँ। वी कैन बी गुड फ्रेंड्स बाय बीइंग kind, honest and helpful, that we can be good friends by being kind, honest and helpful, कि हम मेहरबान, सच्चे और मददगार बनकर एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। यानी एक गुड फ्रेंड में इन क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन, आर यू अ गुड फ्रेंड, कि क्या आप एक अच्छे दोस्त हैं। एनालाइज योर सेल्फ, अपने आप का तज्जिया करें। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आया आप एक अच्छे फ्रेंड हैं या नहीं। आप खुद को एनालाइज कीजिए कि क्लास में आपके कितने फ्रेंड्स हैं और आप फ्रेंडशिप के किस लेवल पर हैं। इसका आंसर वैसे मैं आपको लिखवा देती हूँ यहाँ पर, दैट येस आई ट्राई टू बी अ गुड फ्रेंड, I help my friends and respect them. I stand with them in happy and sad times.
Yes, I try to be a good friend कि जी हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी दोस्त बनूँ. I help my friends and respect them. मैं अपनी दोस्तों की मदद करती हूँ और उनका एहतराम करती हूँ. I stand with them in happy and sad times. मैं खुशी और गम दोनों में उनका साथ देती हूँ. ये मैंने आपको एक जनरल सा आंसर इसका लिखवाया है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी दोस्त बनूँ. ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेट्स टॉक के पोर्शन में दिए हुए 4 क्वेश्चंस को रीड किया. ये क्वेश्चन थे फ्रेंडशिप के बारे में. यानी दोस्ती और एक दूसरे की मदद करना, जो कि एक अच्छे दोस्त की क्वालिटी है. तो यहाँ पर हमारा लेट्स टॉक का पोर्शन एंड होता है. अब हम स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं. व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. जैसा करोगे वैसा भरोगे. सबसे पहले हमारे पास प्री रीडिंग क्वेश्चंस मौजूद हैं. प्री रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देने होते हैं. तो आइए सबसे पहले प्री रीडिंग क्वेश्चंस को रीड करते हैं. लुक एट द गिवन पिक्चर्स की दी हुई तस्वीर की तरफ देखिए. अब ये इन पिक्चर्स की बात की जा रही है. एंड गेस और अंदाज़ा लगाएं व्हाट इज़ हैपनिंग कि क्या हो रहा है. कि दी हुई तस्वीर की तरफ देखिए और अंदाज़ा लगाएं कि क्या हो रहा है. ये जो 2 पिक्चर्स दी गई हैं आपको, ये स्टोरी से रिलेटेड है. यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉग एंड माउस और यहाँ पर भी फ्रॉग एंड माउस हैं. तो स्टोरी को रीड करेंगे फिर इन पिक्चर्स को देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. शेयर गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड. कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी कुछ गुड क्वालिटीज़ यानी कुछ अच्छी खुसूसियात आपने यहाँ पर शेयर करनी है. तो मैं आपको अपने बेस्ट फ्रेंड की कुछ गुड क्वालिटीज़ बता देती हूँ. माय बेस्ट फ्रेंड इज़ काइंड, ऑनेस्ट and helpful. She always supports me and share things with me. माई बेस्ट फ्रेंड इज़ काइंड, ऑनेस्ट एंड हेल्पफुल. कि मेरी बेहतरीन दोस्त मेहरबान, ईमानदार और मददगार है. शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी. वो हमेशा मेरी हिमायत करती है. एंड शेयर थिंग्स विद मी. और मेरे साथ अपनी चीज़ों को बांटती है. तो यहाँ पर हमने दिए हुए दोनों प्री रीडिंग क्वेश्चंस को रीड किया. अब यहाँ से हम स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करेंगे. देयर वॉज अ माउस. कि एक चूहा था. अब बात की जा रही है वॉज यानी हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ किया है. तो ये पास्ट टेंस यानी गुजरे हुए ज़माने की बात की जा रही है. कि एक चूहा था हु ऑलवेज लिव्ड ऑन लैंड. जो कि हमेशा ज़मीन पर रहता था. बाय चांस इत्तेफाक से ही मेट अ फ्रॉग. वो एक मेंढक से मिला. हु लिव्ड इन वाटर. जो कि पानी में रहता था. फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ. अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा. यानी यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन बताया गया है कि एक चूहा था जो हमेशा ज़मीन पर रहता था. इत्तेफाक से उसकी मुलाकात एक मेंढक से हुई जो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा पानी में गुजारता था. यहाँ पर आप देख सकते हैं माउस एंड फ्रॉग. द माउस शोड. जो चूहा है उसने दिखाया द फ्रॉग मेंढक को अराउंड द लिटिल होल ही लिव्ड इन. कि चूहे ने मेंढक को अपना छोटा सा बिल दिखाया. होल बिल को कहते हैं. एंड एवरी ब्यूटीफुल थिंग इन इट. और उसमें मौजूद हर खूबसूरत चीज़ के बारे में उसको बताया. द फ्रॉग इनवाइटेड. फिर जो फ्रॉग है इनवाइटेड उसने दावत दी. द माउस चूहे को टू कम के वो आए अलोंग उसके साथ एंड सी और वो देखे द वंडरफुल अंडर वाटर वर्ल्ड. फिर इसके बाद मेंढक ने चूहे को दावत दी कि वो इसके साथ आकर पानी के अंदर की शानदार दुनिया देखे. वंडरफुल अंडर वाटर वर्ल्ड यानी पानी के नीचे की जो शानदार दुनिया है वो उसको दिखाए. आई वुड लव टू गो. मुझे बहुत खुशी होगी जाकर. विद यू आपके साथ. बट आई कैन नॉट स्विम. लेकिन मैं तैर नहीं सकता. सेड द माउस. चूहे ने कहा. जब फ्रॉग ने माउस को इनवाइट किया कि वो उसको पानी के नीचे की दुनिया दिखाए
तो माउस ने कहा दैट आई वुड लव टू गो विद यू बट आई कैन नॉट स्विम, कि मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहता हूँ लेकिन मैं तैर नहीं सकता। यानी उसका दिल है लेकिन चूंकि वो तैर नहीं सकता इसलिए वो हाँ नहीं कर रहा। नो वरीज, परेशान ना हो डियर प्यारे, रिप्लाइड द फ्रॉग, मेंढक ने जवाब दिया। आई विल टाई योर फुट टू माइन, मैं तुम्हारे पैर को अपने पैर के साथ बांध दूंगा। एंड देन आई कैन पुल यू अलोंग, और फिर मैं तुम्हें अपने साथ खींच लूंगा। पुल कहते हैं खींचने को। द माउस एग्रीड, चूहा मान गया। द फ्रॉग लाफ्ड, जो मेंढक है वो हंसा। एज ही थॉट, जैसे कि उसने सोचा। दैट इट वुड बी गुड फन फॉर हिम, कि ये उसके लिए अच्छा मजाक रहेगा। फन, मजाक। द फ्रॉग टाइड द माउस फुट टू हिज ओन, तो फ्रॉग ने क्या किया कि उसने माउस यानी चूहे के पाँव को अपने साथ बांध लिया। विद अ पीस ऑफ थ्रेड, धागे के एक टुकड़े के साथ। तो यहाँ तक हमने स्टोरी रीड की जिसमें हमने रीड किया कि एक चूहा था जो हमेशा ज़मीन पर रहता था। इत्तेफाक से उसकी मुलाकात एक मेंढक से हुई जो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा पानी में गुजारता था। चूहे ने मेंढक को अपना छोटा सा बिल दिखाया और उसमें मौजूद हर खूबसूरत चीज़ दिखाई। मेंढक ने चूहे को दावत दी कि वो उसके साथ आकर पानी के अंदर की शानदार दुनिया देखे। चूहे ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहता हूँ लेकिन मैं तैर नहीं सकता। तो इसके जवाब में मेंढक ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा पाँव अपने पाँव से बांध दूंगा, फिर मैं तुम्हें अपने साथ खींच लूंगा। इस बात से चूहा मान गया। मेंढक हंसा क्योंकि वो सोच रहा था कि ये उसके लिए एक अच्छा मजाक होगा। मेंढक ने धागे के एक टुकड़े से चूहे का पाँव अपने पाँव के साथ बांध दिया। यहाँ पर आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं कि इन दोनों ने थ्रेड के जरिए यानी धागे के जरिए पाँव आपस में बांध लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 68 की तरफ। 10 इसी तरह ज्वाइन टुगेदर, एक दूसरे के साथ बंधे हुए। दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया। वॉकिंग, चलना। अक्रॉस द मेडो, घास का मैदान। वेयर दे वुड फाइंड देयर फूड, जहां पर उनको अपना खाना मिल सकता है। कि इसी तरह एक साथ बंधे हुए वो मैदान में चलने लगे जहां उन्हें अपना खाना मिलता था। ऑल वेंट वेल, सब कुछ ठीक चल रहा था। अंटिल, तब तक। द फ्रॉग लेड द माउस टू द पॉन्ड वेयर ही लिव्ड, तब तक जब तक मेंढक चूहे को उस तालाब के पास ले गया जहां पर वो रहता था। पॉन्ड कहते हैं तालाब को। देखिए, आपने अगर कहीं पर मेंढक देखा है तो आपने देखा होगा कि वो अक्सर पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहते हैं, जबकि चूहे हमेशा सिर्फ ज़मीन पर रहते हैं। तो यहाँ पर आपने स्टोरी में कंफ्यूज नहीं होना। जो फ्रॉग है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो लीड कर रहा है माउस को, उसने अपने पाँव के साथ उसका पाँव बांधा हुआ है। तो इस पैराग्राफ में हमने रीड किया कि वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए घास के मैदान में चल रहे थे जहां उन्हें अपना खाना मिल सकता था। सब कुछ ठीक चल रहा था यहाँ तक कि मेंढक चूहे को उस तालाब के पास ले गया जहां पर वो रहता था। देन द फ्रॉग जम्प्ड इन, फिर जो मेंढक है उसने छलांग लगाई। टेकिंग द माउस विद हिम, उसने छलांग कहाँ पर लगाई? जम्प्ड इन यानी अंदर की तरफ छलांग लगाई। तो अंदर की तरफ कहाँ? पानी में उसने छलांग लगाई और चूहा भी उसके साथ पानी में चला गया। द फ्रॉग, जो मेंढक था, स्प्लैश्ड, वो उछल कूद करने लगा पानी में। अराउंड हैप्पीली एंड स्वैम, यानी वो खुशी से पानी में उछल कूद करने लगा और तैरने लगा। क्रोकिंग अबाउट, क्रोकिंग मेंढक की आवाज को, उसको क्रोकिंग कहते हैं। एज इफ ही हैड डन अ गुड डीड, जैसे कि उसने कोई अच्छा काम किया हो। यानी मेंढक छलांग लगाकर पानी में कूद गया और चूहा भी उसके साथ पानी में चला गया। मेंढक खुशी से पानी में उछल कूद करने लगा और टरटराने लगा जैसे उसने कोई अच्छा काम किया हो। ओह हाउ कूल एंड नाइस द वाटर इज, कि ओह पानी कितना ठंडा और अच्छा है। सेड द फ्रॉग, मेंढक ने कहा। एज ही स्वैम अबाउट, जब वो तैर रहा था। बट द पुअर माउस वॉज फ्राइटेंड, लेकिन बेचारा चूहा खौफजदा था। फ्राइटेंड, खौफजदा, डरा हुआ। पुअर माउस, बेचारा,
चूहा। प्लीज बराए करम गेट मी आउट ऑफ द वाटर, मुझे पानी से बाहर निकालो। सेट द माउस, चूहे ने कहा, और आई शेल डाई, या फिर मैं मर जाऊंगा। अब यहाँ पर चूहा जो है वो डर चुका है और उसने कहा कि मुझे पानी से बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊंगा पानी में। ओह नेवर माइंड, ओह कोई बात नहीं। यू विल गेट यूज्ड टू द वाटर, कि तुम्हें इस पानी में रहने की आदत हो जाएगी। यूज्ड टू यानी आदत होना। आई जस्ट लव इट, मुझे पानी बहुत पसंद है। सेट द अनकाइंड फ्रॉग, जालिम मेंढक ने कहा। अनकाइंड जालिम। अब देखिए अगर हम पानी में जाएं तो हम भी डूबकर मर जाएंगे। इसी तरह जो चूहा है वो भी पानी में नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है कि हम पानी में जाएंगे तो हमें पानी की आदत हो जाएगी और फिर हम उसमें रहने लग जाएंगे, बल्कि हम डूबकर मर जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर चूहा भी उनसे मिन्नत समाजत कर रहा है कि मुझे पानी से बाहर निकालो। बट सून, लेकिन जल्द ही, द पुअर माउस, बेचारा चूहा, ड्रोन, वो डूब गया। वाइल द क्रूअल फ्रॉग, जबकि वो जालिम मेंढक, फ्रिस्क्ड अबाउट डाउन बिलो, जबकि वो खुशी से उछल कूद करता रहा। फ्रिस्क्ड वैसे कहते हैं छानबीन करने को, यानी वो खुशी से अभी भी पानी के नीचे उछल कूद कर रहा था, छानबीन कर रहा था। टाइड टू द फुट ऑफ द माउस, और जो चूहा था वो अभी भी उसके पांव से बंधा हुआ था। कि जल्द ही बेचारा चूहा डूब गया, जबकि जालिम मेंढक नीचे पानी में उछल कूद करता रहा, चूहे के पांव से बंधा हुआ। जस्ट देन, तब ही, अ हॉक सॉ द माउस। अब यहाँ पर हमारे पास एक थर्ड कैरेक्टर आया है, हॉक यानी बाज। कि तब ही बाज ने चूहे को देखा, एंड पाउंस्ड अपॉन इट, और उसकी तरफ झपटा। उसी वक्त एक बाज ने चूहे को देखा और उस पर झपट पड़ा। एज ही फ्लू अवे विद इट, कि जैसे ही वो उसे लेकर उड़ा, यानी उसने माउस को देखा और उसको अपने पंजे में, आप देख सकते हैं, उसने चूहे को उठा लिया। द फ्रॉग वॉज ड्रैग्ड आउट ऑफ द वाटर टू, तो जो मेंढक था वो भी पानी से बाहर निकल आया। क्यों? क्योंकि उसके पाँव के साथ वो बंधा हुआ है। फॉर ही वॉज स्टिल टाइड टू द माउस, क्योंकि वो अभी भी चूहे से बंधा हुआ था। स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ रुक जाओ, क्राइड द फ्रॉग, जो मेंढक था वो चीखा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। इट इज़ द माउस यू वॉन्ट, कि तुम्हें तो चूहा चाहिए। अब यहाँ पर जो फ्रॉग है वो हॉक से कह रहा है कि मुझे जाने दो, तुम्हें तो सिर्फ चूहा चाहिए। कम अलोंग, तुम भी साथ में आओ। सेट द हॉक, बाज ने कहा। आई वॉन्ट यू बोथ, मुझे तुम दोनों चाहिए हो। आई विल ईट यू फर्स्ट, मैं पहले तुम्हें खाऊंगा। फॉर आई लाइक फ्रॉग मीट इवन बेटर देन द माउस मीट, क्योंकि मुझे मेंढक का गोश्त चूहे के गोश्त से ज़्यादा पसंद है। मीट कहते हैं गोश्त को। इन अ फ्यू मोमेंट्स, चंद ही लम्हों में, द हॉक हैड अ गुड सपर, जो बाज था उसने खूब पेट भरकर खाना खाया। सपर कहते हैं खाना, खाने को। सपर वैसे रात के खाने को कहते हैं। एंड देयर वॉज नथिंग लेफ्ट ऑफ ईदर द सेल्फिश फ्रॉग और द पुअर माउस, कि चंद ही लम्हों में बाज ने खूब पेट भरकर खाना खाया और ना ही वो खुद गर्ज मेंढक का कुछ बाकी रहा और ना ही बेचारे चूहे का। सेल्फिश कहते हैं खुद गर्ज को, पुअर बेचारा। मॉरल यानी नतीजा, इससे हमें इखलाकी सबक क्या मिला? एज यू सो, कि जो आप बोओगे, सो शैल यू रीप, वही आप काटोगे, यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये प्रोवर्ब मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट में भी पढ़ा चुकी हूँ। एज यू सो, सो शैल यू रीप, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड की, साथ में हमारे पास बहुत खूबसूरत सी इलस्ट्रेशंस भी दी गई थी। आप देख सकते हैं हमारे पास 4 इलस्ट्रेशंस हैं। अब अगर आप सिर्फ इन इलस्ट्रेशंस को देखें तो भी आप इस स्टोरी को गेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपस में दोनों पाँव बांध रहे हैं। फिर जो थर्ड इलस्ट्रेशन है
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंढक पानी की तरफ नीचे जा रहा है, जबकि जो माउस है वो ऊपर हवा में है और वो डर रहा है। और लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो हॉक है यानी बाज, उसने चूहे को और मेंढक दोनों को हवा में उठा लिया है। तो यहाँ पर हमने रीड किया कि कैसे फ्रॉग जो मेंढक है वो अपनी सेल्फिशनेस की वजह से अपने जान से हाथ गवा बैठा। यहाँ पर हमारे पास एक वाइल रीडिंग क्वेश्चन मौजूद है। वाइल रीडिंग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग के दौरान देने होते हैं। यहाँ पर इसको रीड करते हैं। टेल मीनिंग्स ऑफ अंडर वाटर एंड पाउंस्ड। यहाँ पर आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये हम इस स्टोरी में रीड कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर वाटर और ये है सेकेंड वर्ड पाउंस्ड। यहीं पर मैं आपको इसकी मीनिंग्स लिखवा देती हूँ। अंडर वर्ड कहते हैं अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, यानी पानी के नीचे। और नेक्स्ट है पाउंस्ड यानी झपटना, जंप्ड सडनली, टू कैच समथिंग। तो यहाँ पर हमारा वाइल रीडिंग का क्वेश्चन एंड होता है। अब नीचे हमारे पास कुछ पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो आइए इन पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को रीड करते हैं। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हम लेसन की रीडिंग एंड करने के बाद देते हैं। यानी यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड होती है, जो लेसन का टेक्स्ट था वो हमने कम्प्लीटली रीड कर लिया है। तो अब हम पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को रीड करेंगे। कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट मॉरल फॉर द फैबल? कि क्या आप इस फैबल के लिए कोई दूसरा मॉरल यानी कोई दूसरा इखलाकी सबक या नतीजा सोच सकते हैं? अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है फैबल। ये जो फैबल वर्ड है ये आप ऑलरेडी भी रीड कर चुके हैं। वापस चलते हैं पीछे की तरफ। स्टार्ट में आप इस बुक के स्टार्ट में ये रीड कर चुके हैं। जो यूनिट नंबर 2 है हमारे पास, ओ अल्लाह लव मी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक फैबल रीड की थी, एक नहीं बल्कि 2 फैबल्स हमने रीड की हैं। फर्स्ट फैबल हमने रीड की थी द लॉयन एंड द माउस, और सेकंड फैबल हमने रीड की थी द आंट एंड द डो। अब फैबल क्या है, यहाँ पर टीचिंग पॉइंट में आपको इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो इसको रीड करते हैं। अ फैबल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। कि फैबल जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी होती है, ऑफन इन्वॉल्विंग एनिमल करेक्टर्स, जिनमें जो करेक्टर्स यानी जो किरदार होते हैं वो अक्सर जानवर होते हैं। दैट रिप्रेजेंट पीपल, जो कि लोगों को जाहिर करते हैं। यानी इनमें जो करेक्टर्स हैं वो एनिमल्स होते हैं। जैसे इस स्टोरी में हमारे पास करेक्टर्स थे माउस, फ्रॉग एंड हॉक। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हमारे पास एनिमल्स हैं। इट शोज कन्फ्लिक्ट। ये कन्फ्लिक्ट यानी तनाज़े दिखाते हैं ओवर एनी इशू, किसी मसले के ऊपर। एंड थ्रू इट, और फिर इसके ज़रिए टीचर्स अस अ मॉरल लेसन, हमें एक अखलाकी सबक देते हैं। जैसे इस फैबल में हमने रीड किया कि फ्रॉग की सेल्फिशनेस की वजह से कैसे उसको खुद भी नुकसान पहुंचा। यानी इस स्टोरी में हमने जो मॉरल लेसन सीखा वो ये है कि अगर आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ खुद भी बुरा हो सकता है। तो फैबल के बारे में हमने रीड किया कि ये हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, और इनमें हमारे पास एक मॉरल लेसन मौजूद होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या इस फैबल के लिए आप कोई दूसरा मॉरल सोच सकते हैं? तो बिल्कुल, हमने सेल्फिशनेस के बारे में रीड किया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट अनदर मॉरल कैन बी सेल्फिशनेस लीड्स टू ट्रबल। कि जी हाँ, इसका एक और अखलाकी सबक ये हो सकता है कि खुदगर्जी मुसीबत लेकर आती है। नेक्स्ट, रीड द स्टोरी अगेन। की कहानी को दोबारा से पढ़िए एंड थिंक ऑफ अनदर एंडिंग फॉर द स्टोरी एंड डिस्कस। और इस कहानी के लिए कोई दूसरा इख्तिताम सोचें। यानी यहाँ पर स्टोरी में हमने जो एंडिंग रीड की है वो ये है कि जो बाज है वो चूहा और मेंढक दोनों को उठा कर ले जाता है और उनको खा लेता है। अब अगर हम कोई दूसरा मॉरल सोचें तो मेरे ख्याल में इसका ये मॉरल भी हो सकता था दैट इन अनदर एंडिंग द फ्रॉग
could feel sorry and untie the mouse before he drowned। कि एक और इख्तिताम इसका ये हो सकता था कि मेंढक को अपनी गलती का एहसास हो जाता और वो चूहे को खोल देता। They both could become true friends and learn to respect each others। फिर दोनों सच्चे दोस्त बन जाते और एक दूसरे का एहतराम करना सीखते। In another ending, the frog could feel sorry and untie the mouse before he drowned. They both could become true friends and learn to respect each other। तो यहाँ पर हमारे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस एंड होते हैं। टीचिंग पॉइंट को फिर से रीड करते हैं। डिस्कस विद स्टूडेंट्स दैट द टेक्स्ट दे आर रीडिंग इज अ फैबल। के बच्चों को ये बताएं कि जो टेक्स्ट ये रीड कर रहे हैं ये हमारे पास एक फैबल है। और फैबल के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि ये एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिनमें जो करेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं और इनमें हमारे लिए एक मॉरल लेसन मौजूद होता है। डिस्कस द मॉरल विद स्टूडेंट्स। बच्चों के साथ इस स्टोरी का जो मॉरल है वो डिस्कस कीजिए। आस्क देम टू गिव आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस। और बच्चों से कहें कि दिए हुए सवालात के जवाब दीजिए। नोट देयर रिस्पॉन्सेस और उनके जवाब पर आप गौर कीजिए। तो यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं जिसमें हमने यूनिट नंबर 7 व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड में मौजूद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को रीड किया। ये हमारे पास एक फैबल थी जिनमें करेक्टर्स थे हमारे पास माउस, फ्रॉग एंड अ हॉक। और हमने इसमें ये मॉरल लेसन सीखा कि हम जैसा करेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें ताकि हमारे साथ भी वैसा ही हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट का ओरल कम्युनिकेशन का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।